अल्लाह ताली का करम इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। दुनिया की हर नामत, हर सुकून, हर खुशी और हर कामयाबी दरअसल इसी के फजल व करम का नतीजा है। अगर इंसान गौर करे तो उसे अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की रहमत और मेहरबानी दिखाई देगी। कभी वो गुनाहों के बावजूद पर्दा डाल देता है, कभी खुताओं के बावजूद इज्जत बचा लेता है, कभी बेसरोसामानी में रिज़्क अता कर देता है, कभी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी पैदा फरमा देता है। इंसान अपनी अक्ल, अपनी ताकत और अपनी तदबीरों पर जितना भी फख्र कर ले, हकीकत यही है कि अगर अल्लाह का कर्म शामिल हाल ना हो तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अहल दिल हमेशा अल्लाह के कर्म के तलबगार रहते हैं, क्योंकि जिस पर अल्लाह का कर्म हो जाए उसकी दुनिया भी सुनौर जाती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है। अल्लाह के करम की बेशुमार निशानियां हैं, मगर कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बंदे की ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होती हैं और जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह अपने बंदे पर ख़ास मेहरबान है। सबसे पहली निशानी ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ रुजुआ पैदा हो जाए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात दुनिया के पीछे भागते हैं, मगर उन्हें कभी अल्लाह की याद नसीब नहीं होती। उनके दिल सख्त हो जाते हैं, उनकी ज़बान पर जिक्र नहीं आता और उनकी ज़िंदगी सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात की गर्द घूमती रहती है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर करम फरमाता है तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है। फिर वो बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को याद करता है, नमाज में सुकून महसूस करता है, कुरान सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दुआ में दिल लगने लगता है और गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है। ये कैफियत महज इंसान की कोशिश से पैदा नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की खास अता होती है। कितने ही लोग हैं जिन्हें हर आसाइश मैसर है मगर दिल बेचैन हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो दुनियावी एतबार से गरीब हैं मगर उनके दिल अल्लाह की याद से माला माल हैं। असल दौलत यही है कि बंदा अपने रब को पहचान ले। जब इंसान रात के आखिरी पहर उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है, अपने रब से राज व नियाज करता है, तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ने उसे अपने करीब कर लिया है, क्योंकि हर शख्स को ये सआदत नसीब नहीं होती। अल्लाह के करम की दूसरी निशानी ये है कि बंदे को गुनाहों पर निदामत महसूस होने लगे। बाज़ लोग गुनाह करते हैं और फिर फख्र करते फिरते हैं। उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। लेकिन जिस बंदे पर अल्लाह का करम होता है, वो अगर गुनाह कर भी बैठे तो उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसे सुकून नहीं मिलता, वो तौबा की तरफ मतवज्जा हो जाता है, उसे अपनी खुता पर शर्मिंदगी महसूस होती है। यही निदामत दरअसल ईमान की रोशनी है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। जब इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि वो बुराई पर खुश होने के बजाय शर्मिंदा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उसे तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि उसे संवारना चाहता है। तौबा का दरवाज़ा खुला रहना अल्लाह के करम की बहुत बड़ी अलामत है। कितने लोग ऐसे हैं जो गुनाहों में डूबे रहते हैं मगर उन्हें तौबा की तौफीक नहीं मिलती, और कितने खुश नसीब वो हैं जो एक आंसू बहाकर अपने रब की रहमत के मुस्तहक बन जाते हैं। अल्लाह ताली को अपने बंदे की तौबा बहुत पसंद है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है, बल्कि उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ये रहमत और करम की इंतहा है। तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह इंसान को नेक लोगों की सोहबत अता फरमा देता है। इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर इंसान बड़े लोगों के साथ बैठेगा तो उसके ख्यालात, आदतें और अमाल भी बड़े होते जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर करम करता है तो उसे ऐसे लोगों की सोहबत नसीब कर देता है जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनकी बातों में खैर होती है, जिनकी ज़िंदगी संत के मुताबिक होती है और जिन्हें देखकर अल्लाह याद आता है। नेक सोहबत इंसान के दिल को बदल देती है। कितने ही लोग ऐसे थे जो गुनाहों में मुब्तला थे, मगर एक नेक शख्स की सोहबत ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी अजीम शख्सियत भी कुरान की चंद आयात सुनकर बदल गई। उसी तरह तारीख़ में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह ने नेक लोगों की मजलिस के ज़रिए दिलों को हिदायत दी।
अगर किसी इंसान को ऐसे दोस्त मिल जाएं जो उसे नमाज की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें, गुनाहों से बचाएं और आखिरत की फिक्र दिलाएं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। क्योंकि अच्छा दोस्त दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा देता है। क़ियामत के दिन इंसान बहुत से लोगों से भागेगा, मगर नेक साथी उसके लिए दुआ करेंगे। इसलिए अगर किसी की ज़िंदगी में नेक सोहबत आ जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह इस पर मेहरबान है। चौथी निशानी ये है कि इंसान को हलाल रिस्क नसीब हो जाए और इस रिस्क में बरकत पैदा हो जाए। दुनिया में बेशुमार लोग दौलत जमा करते हैं, मगर उनके दिल मुतमईन नहीं होते, उनके घरों में सुकून नहीं होता, उनकी औलाद नाफरमान होती है और उनकी ज़िंदगी बेबरकत हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह हराम रिस्क है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर कर्म करता है तो उसे हलाल रोजी अता फरमाता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। हलाल रिस्क में अजीब बरकत होती है। थोड़ा खाना भी काफ़ी हो जाता है, थोड़ी आमदनी भी सुकून दे जाती है और इंसान के दिल में कनाअत पैदा हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक रिस्क इबादत को नूर बख्शता है। हलाल कमाई से की गई दुआ जल्द कबूल होती है। जिस घर में हलाल रिस्क आता है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं, वहाँ सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। अगर इंसान ये देखे कि अल्लाह उसे हराम के मौक़े के बावजूद हलाल रास्ता अख्तियार करने की तौफीक दे रहा है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए। चौथी निशानी ये है कि इंसान को हलाल रिस्क नसीब हो जाए और इस रिज्क में बरकत पैदा हो जाए। दुनिया में बेशुमार लोग दौलत जमा करते हैं, मगर उनके दिल मुतमईन नहीं होते, उनके घरों में सुकून नहीं होता, उनकी औलाद नाफरमान होती है और उनकी जिंदगी बेबरकत हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह हराम रिज्क है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर करम करता है तो उसे हलाल रोजी अता फरमाता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। हलाल रिज्क में अजीब बरकत होती है। थोड़ा खाना भी काफ़ी हो जाता है, थोड़ी आमदनी भी सुकून दे जाती है और इंसान के दिल में कनाअत पैदा हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक रिज्क इबादत को नूर बख्शता है। हलाल कमाई से की गई दुआ जल्द कबूल होती है। जिस घर में हलाल रिज्क आता है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं, वहाँ सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। अगर इंसान ये देखे कि अल्लाह उसे हराम के मौक़े के बावजूद हलाल रास्ता अख्तियार करने की तौफीक दे रहा है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के ख़ास करम की अलामत है। पांचवें निशानी ये है कि मुसीबतों में भी इंसान का ईमान कायम रहे। दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हर इंसान को कभी न कभी दुख, बीमारी, नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान पर कभी मुश्किल ना आए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि मुश्किल आने पर भी उसका ताल्लुक़ अल्लाह से न टूटे। बाज़ लोग ज़रा सी परेशानी में शिकवा शुरू कर देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं और मायूसी में डूब जाते हैं। लेकिन जिस पर अल्लाह का करम होता है वो आजमाइश में भी अल्लाह की तरफ रुजू करता है। वो जानता है कि मेरा रब मुझे आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो सब्र करता है, दुआ करता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है। यही ईमान की ताकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इंसान मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने बीमारियों, ग़रबत और तकलीफ़ों में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी इज्जत अता फरमाई कि दुनिया हैरान रह गई। आज़माइश में साबित कदम रहना दरअसल अल्लाह की ख़ास मदद का नतीजा होता है। छुट्टी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह इंसान के दिल में आखिरत की फ़िक्र पैदा कर दे। दुनिया की मोहब्बत इंसान को गाफिल कर देती है। इंसान घर, कारोबार, दौलत और शहरत में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे मौत याद नहीं रहती। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर कर्म फरमाता है तो उसके दिल में आखिरत की फ़िक्र डाल देता है। फिर वो हर काम करते हुए ये सोचता है कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। वो लोगों के हुकूक का ख्याल रखता है, जुल्म से बचता है, झूठ से दूर रहता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। आखिरत की फ़िक्र इंसान को संवार देती है। वो जान लेता है कि दुनिया चंद दिन की है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। यही सोच इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है। जब बंदा कब्र को याद करता है, हिसाब को याद करता है
और जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। फिर वो फजूल कामों से बचता है, वक्त की कदर करता है और हर लम्हा अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। ये कैफियत अल्लाह की रहमत के बगैर पैदा नहीं होती। अल्लाह का करम सिर्फ बड़ी बड़ी नामतों में नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी होता है। कभी एक हादिसा टल जाना अल्लाह का करम होता है, कभी किसी बड़े रास्ते से बच जाना अल्लाह का करम होता है, कभी दिल में नेकी का ख्याल आ जाना अल्लाह का करम होता है। इंसान अगर गौर करे तो उसे महसूस होगा कि अल्लाह हर लम्हा उस पर मेहरबान है। हम कितनी बार गुनाह करते हैं मगर अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करता। हम कितनी बार गफलत में पड़ जाते हैं मगर अल्लाह हमें मोहलत देता है। ये सब इसी की रहमत है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ छीन ले, मगर वो अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के करम को पहचाने। जो शख्स अल्लाह की नामतों को पहचान लेता है वो नाशकरी नहीं करता, वो हर हाल में शुक्र अदा करता है। खुशी मिले तो शुक्र, गम आए तो सब्र, कामयाबी मिले तो आजिज़ी, नाकामी आए तो दुआ। यही मोमिन की शान है। अल्लाह ताली फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। जब बंदा अपने रब की नामतों को याद करता है तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है। फिर इबादत बोझ नहीं रहती बल्कि सुकून बन जाती है। आज का इंसान दुनिया की दौड़ में इतना मसरूफ हो चुका है कि उसे अपने रब की तरफ देखने की फुर्सत नहीं। लोग दौलत के लिए रात दिन मेहनत करते हैं मगर रूहानी सुकून से महरूम हैं। हालांकि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। अगर इंसान पूरी दुनिया हासिल कर ले मगर अल्लाह की मोहब्बत न हो तो वो अंदर से खाली रहता है। और अगर इंसान के पास दुनिया कम हो मगर अल्लाह की मोहब्बत हो तो वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह का कर्म सिर्फ माल और दौलत का नाम है, हालांकि असल कर्म हुदायत है। अगर अल्लाह किसी को नमाज की तौफीक दे दे, कुरान से मोहब्बत अता कर दे, गुनाहों से बचा ले, नेक लोगों की सोहबत दे दे और आखिरत की फिक्र अता फरमा दे तो ये दुनिया की हर दौलत से बढ़कर नामत है। क्योंकि दुनिया की दौलत कब्र तक साथ जाती है मगर नेक ऐमाल आखिरत में काम आते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के कर्म को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी बदलें। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तलावत करें, वालदीन की खिदमत करें, लोगों के हुकूक अदा करें, हलाल रिज़्क कमाएं और हर हाल में अल्लाह से दुआ करते रहें। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब बंदा आजिज़ी से हाथ उठाता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। कभी वो फौरन अता फरमा देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए महफूज कर लेता है और कभी उस दुआ के बदले कोई मुसीबत टाल देता है।